ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला को दिल दे बैठी है? अम्मार ने की है अपनी जान लेने की कोशिश। हमशा को पता लगेगी जावियार की बीमारी। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि सदफ जो कि बिलाल अब्दुल्ला को एक आवारा और बिगड़ा हुआ इंसान समझती थी, आज वही सदफ बिलाल अब्दुल्ला से इम्प्रेस हो गई है, बल्कि ये भी कह सकते हैं सदफ बिलाल अब्दुल्ला को दिल दे बैठी है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला को अपने भाई की बीमारी के बारे में बताती है और बिलाल अब्दुल्ला से मदद मांगती है। मेरे भाई को ब्लड कैंसर है और उसके पास 10 या 15 दिन हैं। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है मैंने अपने भाई को बचाना है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को हौसला देता है, हिम्मत देता है और कहता है मैं अपने डॉक्टर से बात करूंगा और आपका भाई इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जावियार को बचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि आपको अमेरिका नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि ये ना तो आपके लिए ठीक होगा और ना ही मुझे अच्छा लगेगा। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई आप पर उंगली उठाए। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से बहुत इम्प्रेस हो गई है और शायद अपना दिल दे बैठी है। दूसरी तरफ अम्मार जो हर वक्त कहता था अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, हर बात अपनी बात से पलट भी जाता था, लेकिन इस बार तो अम्मार ने ये सब सच कर दिखाया। अम्मार जो कि सदफ से सच्ची मोहब्बत करता है वो सदफ की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाता और स्ट्रेस की वजह से अम्मार बेहोश हो जाता है। हमशा जो कि अम्मार के पास से गुजरती है और देखती है कि अम्मार बेहोश पड़ा है, वो डर ही जाती है कहीं अम्मार ने खुदकुशी तो नहीं कर ली। हमशा अम्मार को लेकर हॉस्पिटल जाती है। अपनी वालदा फरजाना से कहती है मैं बिलाल अब्दुल्ला की नियत पर ईमान ले आई हूँ, जैसा उसे समझती थी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जब हमशा सदफ के घर आती है फरजाना बेगम कहती है क्या तुम ये देखने के लिए आई हो कि हम क्यों परेशान हैं? फरजाना बेगम सदफ से कहती है तुम जाकर हमशा को अपनी प्रॉब्लम बताओ, लेकिन हमशा सदफ से कहती है मैं तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम का पूछने नहीं आई हूँ बल्कि ये बताने आई हूँ कि अम्मा तुम्हारे बगैर मर जाएगा। इस पर सदफ गुस्से से कहती है मरता है तो मर जाए, मरता क्यों नहीं है? हमशा सदफ से कहती है अम्मार हॉस्पिटल में है, उस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। फरजाना बेगम जो कि हमशा की बातें सुन रही होती हैं वो हमशा से कहती हैं तो हम तो पहले ही जावियार की बीमारी की वजह से परेशान हैं, मेरे जावियार को ब्लड कैंसर है और अम्मार बेवकूफ़ हमें और ज़्यादा टेंशन दे रहा है, और तुम ये भी जान लो कि हमारी मदद और कोई नहीं बल्कि बिलाल अब्दुल्ला कर रहा है। बेगम हमशा से कहती है यही वजह थी जिसकी वजह से सदफ बिलाल अब्दुल्ला से बार बार मिलती थी। हमशा जब सदफ के भाई की बीमारी का सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सदफ से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हो, तुमने इसी चीज़ के लिए बिलाल अब्दुल्ला से 8 करोड़ रुपए लिए थे। हमशा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और एक बार फिर सदफ से माफ़ी मांगती है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को फ़ोन कर कहता है कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और वहाँ पर सारे इंतजामात हो गए हैं, यार को लेकर चला जाऊँगा। जिस पर सदफ इसरार करती है कि वो अपने भाई के साथ जाएगी, चाहे दुनिया जो भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं है। हमशा अम्मार के पास जाती है और उसे समझाती है अगर मोहब्बत के लिए सदफ ज़रूरी है तो तुम्हें मोहब्बत नहीं है। अम्मार हमशा से कहता है तुम बात को नहीं समझ रही, मैं सदफ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जब भी सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में आता जाता देखता हूँ मेरा दिल दहल जाता है और मैं शर्म से मर जाता हूँ। जब सदफ अपनी माँ को बताती है कि बिलाल अब्दुल्ला भी हमारे साथ जा रहा है तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। फरजाना बेगम सदफ से कहती हैं बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। जिस पर सदफ कहेगी हम सब जो कुछ उसके बारे में सोचते थे वो गलत था और मैं तो इसकी नियत पर ईमान ले आई हूँ। सदफ जावियार अमेरिका जाने के लिए निकल जाएंगे और बिलाल अब्दुल्ला भी उनके साथ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई है और शायद उसे दिल दे बैठी है और अमेरिका जाकर उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जाविया ठीक हो जाएगा? क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा कर पाएगी? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।